भौतिक विज्ञान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से पूछे जाने वाले 20 से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आजकल सभी प्रकार के एग्जाम में साइंस बहुत बड़ा महत्व निभाने लग गई है। इसलिए मैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहा हूँ। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया है। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष में प्रवेश किया। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया। ये इसमें कोरू से आएगा। इनसैट 3C का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया था। इनसैट श्रृंखला के नवीनतम उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से ही 29 सितंबर 2012 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा? अटलांटिस रहा। पहला आंसर आएगा। 8 से 21 जुलाई 2011 के मध्य संपन्न स्पेस शटल एटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ ही नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम का समापन हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान ध्वस्त हो गया था। स्पेस शटल डिस्कवरी का अंतिम अंतरिक्षीय मिशन 24 फरवरी 2011 से 9 मार्च 2011 के मध्य संपन्न हुआ था। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? ये शनि ग्रह के मिशन पर है। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। टिम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में भेजा जाता है? इसको अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा जाता है। टिम पिक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यात्री है। ज्ञातव्य है कि वे ब्रिटिश वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है। मैडसेट को नया नाम दिया गया है। मौसम के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी भारत के प्रथम उपग्रह कल्पना फर्स्ट का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 12 सितंबर 2002 को किया गया था। प्रारंभ में इस उपग्रह का नाम मैडसेट था, परंतु 5 फरवरी 2003 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला की स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। भूस्थैनिक स्थिति क्या है? ये 3 नंबर आएगा। जब कोई पदार्थ के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थिति किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। जो कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है
तो इसे भूस्थितिक स्थिति कहते हैं। इसी सिद्धांत पर भूस्थिर उपग्रह कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण से समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? ये एक्सोस्फीयर ब्रह्मंडल में किया जाता है। पेटरसन ने वायुमंडल को 5 अधोलिखित भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है सौरमंडल 0 से 18 किलोमीटर, दूसरा समताप मंडल 18 से 30 किलोमीटर, तीसरा है मध्यमंडल 30 से 80 किलोमीटर, चौथा है अयनमंडल 80 से 400 किलोमीटर, पाँचवा है ब्रह्मंडल 400 किमी से ऊपर। ब्रह्मंडल में वायु अत्यंत विरल होती है। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, इसमें 24 घंटे का होता है। एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, जानने के लिए पृथ्वी तुल्य ग्रह को। अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले धरती जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना की है। केपलर मिशन मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। जब इनसेट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? उस समय कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन थे। कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन वर्ष 1994 से अगस्त 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत ने 21 मार्च 2000 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5G रॉकेट द्वारा इनसेट 3B संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में के सिवन है। प्रश्न काल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इनसेट लाई जा रही है। इनसेट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा शुरू की गई बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसार, मौसम विज्ञान तथा खोज व बचाव कार्य के लिए उपयोग होती है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है। वर्ष 1983 में शुरू हुआ इनसेट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। ये बीकानेर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS फर्स्ट A IRS 17 मार्च 1988 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। वह है
तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। अक्टूबर 1994 में PSLV के प्रथम सफल उड़ान के साथ भारत तुल्यकालिक उपग्रह के प्रक्षेपण में सक्षम हो गया। इस प्रक्षेपण में PSLV ने 804 किग्रा वजनी सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P2 को 820 किमी की ऊंचाई वाले सूर्य समकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? इनसैट 4A का किया गया था। 22 दिसंबर 2005 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इनसैट 4 श्रृंखला ने पहले उपग्रह इनसैट 4A का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन स्पेस के एरियन 5G अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। इस उपग्रह का वजन 3080 किलोग्राम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? इसमें कैसिनी है। कैसिनी नासा द्वारा सन्नी एवं उसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। टेक्सार इस्राएली उपग्रह है। इसे भारत के PSLV यान से प्रक्षेपित किया गया था। एपोफिस एक एस्टेरॉयड है तथा स्पिलर नासा द्वारा स्थापित अंतरिक्ष दूरबीन है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। ये 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। भारत के इनसैट फर्स्ट डी का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जून 1990 को। 12 जून 1990 को इनसैट फर्स्ट डी को प्रक्षेपित किया गया था। प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं सभी एग्ज़ाम को लेके ये साइंस के क्वेश्चन बना रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है।